कृष्णा, जय भोलेनाथ। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। आपके साथ कोई मुलाकात करना चाहते हैं, मतलब अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं तो पुरानी मुलाकातें याद आ रही है और उन्हीं लम्हों को दोबारा जीने की चाहत दिल में महसूस करते हुए आपसे मिलने की ख्वाहिश मन में है। अगला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किसी मुश्किल दौर से ये पर्सन गुजर रहे, मतलब आपसे काफ़ी ज़्यादा लंबा सेपरेशन चल रहा है, तो ये सेपरेशन की वजह से भी हो सकता है कि इनका अपना इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है। तो इस स्ट्रगल से निकलना तो ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो इस हेवी बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करके दिल की बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। ये स्टक होता है, लेकिन जैसे कि ये कार्ड रिवर्स आया है तो किसी सिचुएशन में अगर फंसे हुए थे तो उस सिचुएशन से या तो निकल चुके हैं या फिर उस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता इनको मिल गया है और इसीलिए ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगला है, जो बताता है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब काफ़ी वक्त से अगर सिर्फ सोच ही रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ये हेवी बर्डन की वजह से था या फिर किसी उलझन में फंसे हुए थे। सिचुएशन ऐसी थी कि जिस वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे थे, तो उस सिचुएशन से निकलने की वजह से अब ये जो अपनी दिल की ख्वाहिश है कि बस मुझे अपने पर्सन से मिलना है, वो ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। बैलेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिस की है, मतलब आपके बिना कितने अधूरे ये हैं या फिर कितना अधूरापन उनको ज़िंदगी में लगा, ये बात क्लियरली आपको बताना चाहते हैं। तो आपसे कम्युनिकेट करके आपकी भी कई सारी बातें सुनना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों तराजू बैलेंस की एनर्जी में है, मतलब कॉन्वर्सेशन को लेके भी ये काफ़ी कुछ कहना भी चाहते हैं और आपकी ज़ुबान से काफ़ी कुछ सुनना भी चाहते हैं। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। फैंटेसीज़ में बहुत ज़्यादा ये पर्सन जी रहे हैं, लेकिन जैसे सिर्फ सोचते रहने से ज़िंदगी में इंसान आगे नहीं बढ़ता, वैसे ही इस पर्सन को भी ज़िंदगी में पैशनेटली अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आपके साथ आगे बढ़ना ज़रूर है। अगला कार्ड है जजमेंट का। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इनको ये लग रहा है कि जैसे इन्होंने अगर काफ़ी वक्त से मैनिफेस्टेशन किया था, दुआएं प्रार्थनाएं की थी, जैसे अभी वैलेंटाइन डे हो चुका है, उस दिन को लेके स्पेसिफिक इन्होंने कुछ सोचा था, तो इनको लग रहा है कि वो उनकी बातें पूरी नहीं हो रही हैं। इस वजह से इनको यकीन नहीं है कि जो ये मांग रहे हैं या चाहते हैं वो ख्वाहिशें कभी यूनिवर्स इनको मिलने देगी। तो अपनी तरफ से ये पर्सन अब एफर्ट डालना चाहता है। अगला कार्ड है द एम्परर। ये एरीज का सिंबल बता रहा है, स्टबर्न एनर्जी में अगर थे, मतलब किसी वजह से अगर जिद पकड़ के बैठे थे कि मैं ही क्यों सामने से बात करूं या फिर उसको बात करनी चाहिए, तो उस एनर्जी से निकल के ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस विक्ट्री को लेके कार्ड होता है। ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दिल की बातें पूरी करके दिल के रास्ते पे आगे बढ़ने का इनका मन है। अब अकेलेपन की एनर्जी से निकल के यहाँ पे जैसे सब लोग इकट्ठा है, वैसे ही आपके पर्सन अब अकेलेपन से निकलना चाहते हैं। बैठ बैठ के सोच के आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब ये नहीं चाहते इसी परेशानी के साथ और ये ऐसे ही स्ट्रगल करते रहे।
या फिर इमोशनली ऐसे ही अपने आप को डिस्टर्ब करते रहे। तो ये ज़रूर बातें उनके मन में चल रही है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड। हैप्पी लव और जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप और गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया है और आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। मतलब उथल पुथल अगर मची हुई थी, काफ़ी ज़्यादा आप कभी इमोशनल हो रहे थे, कभी ये इमोशनल डिटैच हो रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, तो उस रिलेशनशिप को बैलेंस की एनर्जी में लाते हुए हैप्पीनेस के पल को जीना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। तो यहाँ पे बात आ रही है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और ना सिर्फ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है बल्कि प्यार के रास्ते में सक्सेस के साथ, पूरे हैप्पीनेस के साथ, एंजॉयमेंट के साथ आगे बढ़ना है। तो यही बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है कि ये सभी बातें जो अगर मुझे मिल रही है तो मैं क्यों ज़िद पकड़ के बैठूं अकेलेपन की एनर्जी में। नेक्स्ट है ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ। अब सही फैसला का वक्त आ गया है। काफ़ी वक्त से अगर फैसला नहीं ले पा रहे थे हालात की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो उनको डिसीजन लेने के लिए रोक रही थी, तो ये पर्सन अब ज़िंदगी में कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लेने के लिए तैयार है जिस फैसले में शायद आपकी रजामंदी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। फिर है प्रॉस्पेरिटी, अ प्रॉस्पेरियस बिजनेस विद रिच एंड सक्सेस। हैप्पीनेस को लेके भी कुछ बातें इनके मन में चल रही है, साथ ही साथ ये सक्सेस और विक्ट्री को लेके भी कार्ड होता है। तो इनके मन में शायद कुछ आइडिया चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया है जिससे थोड़ी सी पैसों की अचीवमेंट उनको मिल गई है और ये आपको बताना चाहते हैं या फिर इस खुशी में आपको शामिल करना चाहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जीज, वाइब्रेशन, एनलाइटमेंट। तो यहाँ पे अगर ज़िंदगी में अबंडेंस यानी कि खुशियाँ आते हुए उनको दिखाई दे रही है तो ये उसी रास्ते पे आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। मतलब जैसे अभी नया साल शुरू होके बस थोड़ा ही वक्त बीत गया है और अगर इनको लग रहा है कि पिछला साल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था या फिर काफ़ी ज़्यादा उलझनों भरा था और अब थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन इनको सक्सेस का रास्ता क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये उसी रास्ते पे आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं या फिर चलने की कोशिश करना चाहते हैं। सक्सेसफुल करियर, हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। किसी को शायद करियर में कुछ अचीवमेंट मिला है, कुछ सक्सेस मिला है या फिर कुछ प्रमोशन मिला है, कुछ थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिला है और ये पैसों को लेके अगर इनको हैप्पीनेस मिल रहा है कि मुझे चलो इस साल तो मैंने जैसा चाहा था वैसे मिल रहा है, तो ये पर्सन अपने करियर को लेके भी हैप्पी अब हो गए हैं। तो इनको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए अब बाकी चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, करियर भी सेट है। रिस्पेक्टफुली वर्क विद द फेरीज एंड एलिमेंट्स टू अचीव योर गोल्स। तो फेरी मैजिक के ऊपर इनको फ़िलहाल भी यकीन है, यानी कि स्पिरिट गाइड्स हो, एंजल्स हो, कहीं से तो कुछ हेल्प मिल ही रही है और कुछ ब्लेसिंग्स इनकी ज़िंदगी में आ रही है। तो उस ब्लेसिंग के ऊपर यकीन रखते हुए इनकी सोच शायद इनको यही समझा रही है कि सिर्फ दुआएं प्रार्थनाओं के ऊपर यकीन रख के हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो, वो ब्लेसिंग्स तो मिलती रहेगी। तुम अपने तरफ से सक्सेस पे रास्ते पे चलने के लिए कोशिश ज़रूर करो। तो ये पर्सन कोशिश अगर नहीं कर रहे थे, बस बैठे बैठे सोचते रहते थे या फिर दुआएं प्रार्थनाएं करते रहते थे, तो अब ये पर्सन एक्शन मोड में आ गए हैं। द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेनिटी। तो कहीं ना कहीं गुड लक ज़िंदगी में आता हुआ भी महसूस हो रहा है और जैसे स्टार रिप्रेजेंट करता है विश को, तो ये पर्सन अपनी छोटी छोटी विशेष पूरी करना चाहते हैं। सन, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून। कुछ अच्छी बातें इनकी ज़िंदगी में आती हुई ये महसूस कर रहे हैं। कल का दिन शायद इनके लिए बहुत खास था और कल के दिन में शायद कुछ बदलाव हो चुका है जिस वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता इनको और क्लियर नज़र आ रहा है और इसीलिए अब ये मिलना चाहते हैं। आस्क द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन इन द टाइम ऑफ केओस। तो काफ़ी ज़्यादा जब ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई होती है तो इंसान को यही लगता है कि ये सब बस रुक जाए और सब बातें क्लियर हो जाएं और एक शांति चाहिए। शांति यानी कि स्टिलनेस। तो यहाँ पे भी ये पर्सन एक तूफान के बाद आप कह सकते हैं एक ऐसी शांति चाहते हैं कि जहाँ पे उनको सब शांत होता हुआ, यानी कि दिल में भी कोई तूफान नहीं है, जज्बात उनसे भी नहीं लड़ रहे, साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये जो सुकून भरा पल है ये पल आपके साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं। और फाइनल है यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो अपनी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाना चाहते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अपने इस
सोच के दायरे से निकल के ये पर्सन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाते हुए आपकी तरफ रीच आउट होना चाहते हैं और आपके साथ एक नई दुनिया में कदम रखने का ज़रूर इनका मन है, जिसे आप प्यार और रोमांस की दुनिया भी कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।